So hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Today in this video, we will learn about abstract class in Java and why we have used abstract and which regions require the abstract class in Java. So all those topics covered in this video. तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं abstract का यूज कहाँ होता है. ओके, फर्स्ट हम ये समझेंगे कौन सी ऐसी ड्रॉबैक थी जो कि abstract क्लास की जरूरत पड़ी. ओके, तो चलिए शुरू करते हैं. गाइस, एब्स्ट्रैक्ट मीन्स क्या थॉट में आता है? एब्स्ट्रैक्ट मीन्स कोई भी चीज छुपा हुआ, मतलब हिडन, मतलब कोई चीज ऐसा चीज जो कि हमको दिखता नहीं है लेकिन एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है. आपको अगर हम रियल लाइफ एग्जांपल दे, जस्ट लाइक लव. ओके, प्यार. प्यार तो सभी करते हैं ना. प्यार दिखता नहीं है बट ये एग्जिस्ट करता है, जस्ट हिडन. हिडन. ओके, तो ये होता है एब्स्ट्रैक्ट का मीन्स. तो चलिए समझते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं कौन सी ऐसी चीज थी जिसके रीजन एब्स्ट्रैक्ट की जरूरत पड़ी. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो एक एग्जांपल लेते हैं, सिंपल सा एग्जांपल गाइस. ये एग्जांपल है, इसको थोड़ा सा छोटा कर लो. ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है गाइस, आप पॉलीमॉर्फिज्म तो जरूर पढ़े होंगे, देन आप एब्स्ट्रैक्ट पे शिफ्ट हुए होंगे. ओके, तो पॉलीमॉर्फिज्म क्या कहता है? एक ऑब्जेक्ट जो मल्टीपल्स बिहेव करे. ओके, लाइक एज ए स्टूडेंट, स्टूडेंट हर एक जगह मल्टीपल्स बिहेव करती है. कॉलेज में जाते हैं तो कॉलेज की तरह बिहेव करती है, होम में रहते हैं तो होम की तरह बिहेव करती है, एंड दोस्त के साथ तो दोस्त की तरह बिहेव करती है. सिमिलर दैट पैरेंट, पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर एक पैरेंट्स क्लास होती है जिसके अंदर हम एक मेथड्स बनाते हैं और उस मेथड को चाइल्ड क्लास के अंदर ओवरराइड करते हैं. ओके, आप वो चाइल्ड क्लास किस तरह की वर्क परफॉर्मेंस करवाना चाहती है वो चाइल्ड क्लास पर डिपेंड करती है. ओके, बट हम क्या करते हैं, फर्स्ट पैरेंट्स क्लास के अंदर वो मेथड डिफाइन करते हैं जो सारे चाइल्ड के लिए कॉमन होता है. ओके, तो ये एग्जांपल समझो. इसमें मैंने क्या किया हूँ, इसमें मैंने कुछ नहीं किया हूँ गाइस. एक पैरेंट्स क्लास लिया हूँ. ओके, इसका कलर चेंज कर लूँ. यस, ये लो. तो इसमें क्या किया हूँ मैं, पेरेंट्स क्या लिया हूँ. पेरेंट्स क्लास के अंदर एक क्या है, मेथड है जिसका नाम क्या है, वॉइड साउंड. साउंड करके एक मेथड है. अब ये क्या कर रहा है, ये मेथड एक साउंड निकाल रहा है. ओके, तो ये मेथड साउंड निकाल रहा है. अब क्या हो सकता है, इस मेथड को हम मल्टीपल चाइल्ड क्लास में ओवरराइड करेंगे. फर्स्ट क्या करना पड़ेगा, एक्सटेंड करना पड़ेगा इस क्लास को सभी क्लास के अंदर. अब जैसे एक्सटेंड करते हैं तो मेथड को भी ओवरराइड करना पड़ता है. ओके, अब मेथड को ओवरराइड करना तो नहीं पड़ता है, एक्चुअल में हम लोग करते हैं ताकि सभी में कॉमनली यूज हो सके. तो आप क्या करेंगे, अब जैसे इस मेथड को हम ओवरराइड करेंगे सारे चाइल्ड क्लास के अंदर, तो क्या होगा गाइस, ये जो कैट आपको दिख रहा है, ये कैट, कैट का आवाज क्या होता है, म्यू होता है. तो इसका आवाज तो चेंज हो गया, ये म्यू आ गया, तो ये आवाज म्यू करेगा. एंड एंड क्लास एक और बनाएंगे डॉग, वो भी चाइल्ड क्लास है, तो ये भी क्या करेगा, इसको एक्सटेंड करेगा. ओके, तो ये किसको, पेरेंट क्लास को एक्सटेंड किया, तो इसका आवाज क्या है, बाघ है. ये बाघ की तरह, कुत्ते की तरह बोलेगा. बट ये तो क्या है, साउंड है, तो ये इसका तो डिफरेंशियल यूज नहीं हुआ चाइल्ड के अंदर. ऐसे ही सिमिलर आप समझो, ये लायन है. ओके, लायन किसको एक्सटेंड करेगा, पेरेंट्स क्लास को, तो इसका आवाज क्या आता है, रोर होता है, तो ये रोर की तरह बोलेगा. सिमिलर डैट, इसका भी एक गॉड है, गॉड भी अपनी तरह आवाज निकालती है, ब्लेड, ब्लेड की तरह ये आवाज करेगा. अब मीन्स क्या गाइस, यहाँ पे क्या हो रहा है, जब ये जितनी भी चाइल्ड क्लास है, ये सब जो चाइल्ड क्लास है, ये खुद का जब आवाज निकाल रही है, तो आपको इसकी तो जरूरत नहीं है. इसके अंदर की डिफिनेशन के अंदर के जो साउंड जो हम राइट किए हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में, ये साउंड इसकी तो कोई एग्जिस्ट, मतलब इसका यूज ही नहीं हो रहा है कहीं पे भी, तो हम क्यों फालतू में ये कोड राइट करें. ओके, आप बोलोगे हाँ हम तो राइट नहीं करते हैं, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे साउंड नाम का एक फंक्शन बना दोगे, करली ब्रैकेट ओपन कर दोगे, और यहाँ पे बेसिक बेसिक आप क्या, साउट नहीं लिखोगे, मतलब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन नहीं लिखोगे. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बट यहाँ पे आपको देख रहे होंगे करली ब्रैकेट ओपन हो रहा है. जैसे हम इसको थोड़ा सा इरेज कर दूं, थोड़ा क्लीन कर देता हूँ. मान लो गाइस आप इसको हटा दिए. ओके, ये नहीं एग्जिस्ट नहीं करता है. ओके, तो अब क्या होगा आपका, ये तब भी ये डिफिनेशन एग्जिस्ट कर रहा है. ये क्या हो रहा है, आपको फालतू में मेमोरी के अंदर स्पेस बना रहा है. ओके, क्या कर रहा है, मेमोरी के अंदर स्पेस बना रहा है. अब क्या है, हमको तो बस इस फंक्शंस की प्रोटोटाइप की नीड है हर एक चाइल्ड क्लास के अंदर, हमको डिफिनेशन की नीड नहीं है क्योंकि चाइल्ड क्लास अपने अकॉर्डिंग डिफिनेशन राइट करेंगे. तो अब क्या होता है गाइस, जैसे ही अब हमको क्या क्या पता चला कि हमको ये तो डिफिनेशंस की जरूरत तो है नहीं, तब भी हम लोग क्यों पैरेंट्स क्लास के अंदर डिफिनेशंस यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये मेमोरी में स्पेस भी ले रहा है फालतू का, और इसका कोई मतलब सेंस भी नहीं बनता है. ओके, पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर. अब मेरे मन में क्या आएगा थॉट, अब इस ड्रॉबैक को दूर करे तो करे कैसे. माइंड में दो थॉट आता है गाइस, एक तो इंटरफेस का और एक आता है एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का यूज कर ले क्लास के अंदर, क्लास के नाम के साथ. तो हम तो यहाँ पे इनहेरिटेंस की बात तो करेंगे नहीं, हम यहाँ पे करेंगे एब्स्ट्रैक्ट क्लास की बात. तो चलते हैं देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड क्लास के अंदर लगाने से क्या चेंजेस हो जाती है, ऐसी क्या चेंजेस हो जाती है जिससे बेनिफिट होती है एब्स्ट्रैक्ट का यूज करने से. तो चलिए समझते हैं. तो इसको थोड़ा क्लीन कर देते हैं और इसी एग्जांपल को हम दोबारा समझते हैं. ओके,
क्लीन कर दी। सो गाइस, अब क्या करना है, अब कुछ करना नहीं है, हमको बस यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट, ये शॉर्ट में हम ए लिख दिया गाइस। अब ये क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बना देना है। अब क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बनाने से क्या होता है गाइस, ये रूल्स एंड रेगुलेशंस है, जब भी आप क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बनाते हो, ओके, देन आप इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते हो। क्या, जब भी क्लास को आप एब्स्ट्रैक्ट बनाते हो कोई भी क्लास को, तो उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हो सकता है। मीन्स क्या, अब आपको चाइल्ड क्लास बनाना पड़ेगा, उसको एक्सटेंड करना पड़ेगा, देन आप उसका ऑब्जेक्ट बना सकते हो। ओके, एंड सेकेंड रूल इज दैट जब भी आप कोई मेथड को, अब मान लो ये मेथड है, ओके, इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ। ओके, ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास की बात कर दिया हूँ। अब देखिए, मान लीजिए मेथड है, मैंने इसको एब्स्ट्रैक्ट बना दिया। अब इसका रूल्स क्या कहता है, जब भी एक नॉर्मल क्लास है, ओके, नॉर्मल क्लास है, उसके अंदर अगर एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, उसके अंदर क्या है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, तो क्लास को भी एब्स्ट्रैक्ट बनना कंपलसरी है। अब क्या बोला, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जब भी कोई मेथड एक क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट है, ओके, उस मेथड के आगे एब्स्ट्रैक्ट लगा हुआ है, तो क्लास को भी कंपलसरी है कि एब्स्ट्रैक्ट बनाना ही पड़ेगा। ये किसका रूल्स है, एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगाने की रूल्स है। मीन्स जब भी मेथड एब्स्ट्रैक्ट होगा तो क्लास भी एब्स्ट्रैक्ट होगा। अब अब क्या हो रहा है गाइस, अब एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगाने से क्या हो जाता है, एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगाने से आपको ये फायदा है, मेथड के पीछे एब्स्ट्रैक्ट लगाने से, कि आप जो तभी से एक ड्रॉबैक से झेल रहे थे, क्या ड्रॉबैक थी, आपको ये जो बॉडी लिखना पड़ रहा था पैरेंट्स के अंदर, जो कि यूजलेस बॉडी था, यूजलेस था, कोई यूज नहीं हो रहा था चाइल्ड के अंदर, तो इसका यूज हो रहा था, तो इसका यूज नहीं करना पड़ेगा। आप बोलोगे हाँ, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैंने पहले भी यूज नहीं कर रहा था, बट यही था कि मेमोरी में एग्जिस्ट कर रहा था पहले, तो अब कौन सा नया बात हो गया। अब नया बात ये हुआ गाइस, जब भी हम कोई भी मेथड का बॉडी अगर नहीं बनाते हैं, मतलब बॉडी ओपन नहीं करते हैं, तो वो मेमोरी में जाता ही नहीं है, एग्जिस्ट करती ही नहीं। जेवीएम जो होता है ना, वो एग्जिस्ट तभी कराता है जब उसका डेफिनेशन फंक्शन जो होता है ना, मेथड, वो विथ डेफिनेशन आता है, तभी जेवीएम उसको मेमोरी में एग्जिस्ट कराती है। अब क्या होगा, ये सिर्फ डिक्लेरेशन बन जाएगा, ओके, ये प्रोटोटाइप बन जाएगा मेथड का। यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट दे दीजिएगा, कर्ली ब्रैकेट तो ओपन होगा नहीं, यहाँ पे बस क्या क्या देना पड़ेगा, यहाँ पे इसको बंद कर देना पड़ेगा, एब्स्ट्रैक्ट वॉइड साउंड पैरेंथेसिस और सेमीकोलन, ये मेथड बन जाएगा। और ये कैसा वर्क करेगा, एज अ ब्लूप्रिंट, ओके, मतलब ये एग्जिस्ट करती नहीं है मेमोरी, बस आपको दिख रहा है एक शो पीस की तरह, ओके। और इस शो पीस को मैं कहाँ यूज करूंगा, कहाँ, चाइल्ड क्लास के अंदर। तो इससे हमको क्या फायदा मिल रहा है, पहली तो ये कि पहले ड्रॉबैक थी कि जब भी ये बॉडी हम खोलते थे तो ये मेमोरी में स्पेस ले लेती थी, अब मेरा मेमोरी बच जाएगा, ओके। एंड सेकंड क्या, इतना लंबा इसके अंदर हमको पहले ब्रैकेट ओपन करो, फिर साउट लिखो, उसका साउंड लिखो, ये कोड 3 लाइन लिखने से हम बच जाएंगे, ओके। तो अब ये इतना फायदा है एब्स्ट्रैक्ट लगाने से, एब्स्ट्रैक्ट बस लगा दो और सेमीकोलन बंद कर दो, कर, उसके बाद ये मेमोरी में एग्जिस्ट नहीं करती, बस आप इसका यूज कर लो, किसके, आप चाहे तो कैट के अंदर यूज कर लो, ओके, आप चाहे तो इस मेथड को गोट के अंदर यूज कर लो, एंड डॉग के अंदर यूज कर लो, एंड लाइन के अंदर यूज कर लो। अब क्या हो रहा है, बस मेथड का आप एज अ बॉडी यूज कर रहे हैं, टाइप जैसे डिक्लेरेशंस बोलते हैं, डिफिनेशंस यूज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये मेथड एग्जिस्ट ही नहीं कर रही मेमोरी में। बस इस मेमोरी का आप मतलब इस मेथड को आप चाइल्ड क्लास के अंदर बस यूज कर रहे हो, ये क्या बन गया, एक ब्लूप्रिंट बन गया गाइस, ये मेमोरी में एग्जिस्ट नहीं करती। तो आपको मैं एक कोड देता हूँ, एग्जांपल दिखा रहा हूँ पोलीमॉर्फिज्म का, जो कि ड्रॉबैक था। अब यहाँ पे देखो, ये आपको जैसा कि एग्जांपल में बताया, एनिमल्स नाम का क्लास है गाइस, तो इसके अंदर एक साउंड नाम का मेथड है। अब देखिए, इसमें 3 लाइन का कोड फालतू का मैं लिख रहा हूँ, ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ, उसके अंदर साउट लिख रहा हूँ, साउट नहीं भी लिखता हूँ, ब्रैकेट जैसे ही ओपन करता हूँ तो क्या होता है, मेमोरी में स्पेस ले लेता है, क्योंकि ये बहुत गलत है रूल्स। ये गुड गुड प्रोग्राम, एज ए गुड प्रोग्रामर ऐसे कोड नहीं लिखना चाहिए, ओके। तो प्रॉब्लम क्या हो रहा है, डॉग का भी साउंड आएगा, सेम इसका भी सन साउंड आएगा। आप बोलोगे ये चेंज हो सकता है, मानते हैं, लेकिन इसका ड्रॉबैक ये रह जाएगा कि मेमोरी में एग्जिस्ट कर जाएगा, ओके, ड्रॉबैक। और ये गुड प्रोग्रामर के लिए भी नहीं होती है। तो चलिए थोड़ा सा डिफिनेशंस पढ़ते हैं और देखते हैं क्या बोल रहा है स्टैक, ओके। एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास इज अ हाफ डिजाइन क्लास। अब ये क्या कह रही है, ये एक हाफ डिजाइन क्लास होती है, जैसा कि आपको बताया था गाइस, इसके अंदर मेथड होते हैं, बल्कि इसका डिफाइंड एग्जिस्ट डिफिनेशंस एग्जिस्ट नहीं करती, ओके। इट इज कंटेंट मेथड विदाउट बॉडी, एब्स्ट्रैक्ट मेथड, जैसा कि आपको बताया था, ये मेथड जो है ना, विदाउट बॉडी एग्जिस्ट करेगा, ये सिर्फ ये आएगा और एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगा रहेगा, ओके। देन आफ्टर, एंड, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, एंड मेथड विथ बॉडी, नॉर्मल मेथड मीन्स क्या,
अगर एब्स्ट्रैक्ट क्लास है तो उसके अंदर आप नॉर्मल मेथड्स भी बना सकते हैं, ओके, एंड नॉर्मल वेरिएबल्स भी बना सकते हैं, ओके, जो कि आप जो इंटरफेस जब इंटरफेस पढ़ेंगे ना गाइस उसमें नहीं बना सकते हैं, तो उस टॉपिक्स में हम कवर कर देंगे आपको सारी बात, और उसको कवर भी कर देंगे, ओके। तो इसमें आप बस इतना समझो, इसमें नॉर्मल मेथड भी अलाउड है जिसे हम कॉन्क्रीट मेथड कहते हैं, और वेरिएबल्स भी अलाउड है, नॉर्मल पब्लिक पब्लिक प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड वैल्यू, ओके। यू कैन नॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास, आपको जैसा कि आपको बताया गाइस, जब भी क्लास एब्स्ट्रैक्ट हो, ओके, तो इसका हम ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते हैं, ओके। एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है गाइस, डिक्लेरेशन यूजिंग एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड, हम एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज करते हैं कोई भी मेथड के आगे पहले, ठीक है। कैन हैव एब्स्ट्रैक्ट प्लस नॉर्मल मेथड, ये बोल रहे एब्स्ट्रैक्ट भी हो सकता है, नॉर्मल मेथड भी हो सकता है, दोनों मेथड हो सकते हैं, नॉर्मल वेरिएबल भी हो सकता है, ये कंस्ट्रक्टर भी हो सकता है, ओके। तो इसके अंदर कंस्ट्रक्टर भी हो सकता है गाइस, क्योंकि इंस्टेंस वेरिएबल ऑफ कंस्ट्रक्टर तो जरूरी होंगे वैल्यू को इनिशियलाइज करने के लिए, बट इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करेंगे। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करेंगे तो चाइल्ड का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, उसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे और सिक्वल कीवर्ड के थ्रू हम सारे वैल्यू को इनिशियलाइज कर देंगे, ओके। सो a class can extend only abstract one abstract class, मतलब क्या कह रहा है, सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीपल abstract class को extend नहीं कर सकती, ओके। अब इसका यूज कब करें, यूज एन abstract class when कब, यू वांट टू क्रिएट अ बेस क्लास, ओके, विथ कॉमन कोड, मीन्स कह रहा है आप एक बेस क्लास क्रिएट कर रहे हैं और उसके अंदर कुछ कॉमन कोड है, सम मेथड शुड बी इम्प्लीमेंटेड बाय चाइल्ड क्लास, जो कि चाइल्ड क्लास को जरूरत है, तो उस क्लास को ओवरराइड करने के वक्त हम एब्स्ट्रैक्ट का यूज कर सकते हैं, और इससे हमको बेनिफिट भी है, जैसा कि आपको बताया, मेमोरी मेमोरी स्पेस बचेगा, और कोड लिखने से बच जाएंगे, डिफिनेशन लिखने से कोई कोई मीन्स नहीं होता, इसका सेंस नहीं होता कोड लिखने से, ओके। तो आई होप गाइस आपको थ्योरेटिकल समझ में आया होगा, तो चलिए हम प्रैक्टिकल देखेंगे और प्रैक्टिकल के अंदर समझते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट कैसे कब यूज करेंगे। लेकिन गाइस एक पॉइंट और आपको बता दूं, ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जब भी एक क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड रहेंगे तो क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बनाना कंपलसरी है, ये एक रूल्स है, ओके। एंड दूसरा पॉइंट ये, जब भी क्लास एब्स्ट्रैक्ट हो ये जरूरी नहीं है कि मेथड एब्स्ट्रैक्ट हो ही, ओके। तो ये 2 पॉइंट पे आप फोकस करना है। तो चलिए प्रैक्टिकल के अंदर चलते हैं, इंटेलिजेंट आईडी खोलते हैं, उसके अंदर कोड राइट करते हैं। तो इंटेलिजेंट आईडी पे चले आए गाइस, अब हम कोड खोल इसके अंदर पहले क्लास बनाएंगे, क्लास के अंदर हम कोड राइट करना स्टार्ट करते हैं, ओके। चलिए इसी के अंदर ले लेता हूँ पैकेज, आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर लीजिएगा, क्लास बना लेता हूँ। एग्जाम्पल, स्पेलिंग मिस्टेक्स हो गई, कोई ना। इसके अंदर मैं एक क्लास बना लेता हूँ, एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना लिया हूँ, एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाता हूँ, क्लास क्लास एनिमल्स एब्स्ट्रैक्ट। अब इसके अंदर एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड रखते हैं गाइस, एब्स्ट्रैक्ट, यहाँ पे बॉडी नहीं देख सकते हैं गाइस, देखिए इसको अगर हम बॉडी भी देना तो ये चीखने चिल्लाने लगे, अरे भाई हम एब्स्ट्रैक्ट है, हमको बॉडी मत दो, ओके। तो इसको बॉडी नहीं देंगे। तो आफ्टर दैट आपको जैसा कि बताया, मैं इसके अंदर इंस्टेंस वैल्यू भी डाल सकते हैं, तो इंस्टेंस वैल्यू भी डालते हैं, तो इंस्टॉल, ओके। तो इसके अंदर एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर ले लेते हैं जो कि वैल्यू को इनिशियलाइज करने में इजी हो, सो गाइस, ओके। नाउ अब हम क्या करेंगे, एक नॉर्मल मेथड भी बना लेता हूँ, ताकि सारा चीज़ एक ही कोड के अंदर दिख रहा है, वो बाद में बनाएंगे गाइस, पहले हम इतना करते हैं, देन आफ्टर बना। अब क्या करेंगे ना, बना तो लिया, अब हमको एक और चाइल्ड क्लास बनाना पड़ेगा, जो कि हर एक एनिमल्स का तो आवाज अलग अलग होगा ना, डॉग। तो अब क्या करना है, इसको इम्प्लीमेंट करेगी गाइस, कहीं को डॉग को चाइल्ड क्लास को मेथड को ओवरराइड भी करना है, ओके। तो ये एनिमल्स, एनिमल्स अब क्या कर रहा है, ये चिकने चिल्लाने लगा, अरे भाई मेरा मेथड भी, मेथड को भी क्या करो, ओवरराइड करो। बोले ठीक है करते हैं, रुको, किधर गया मेथड, ओके, मेथड ओवरराइड कर लिया गाइस, अब अपने अकॉर्डिंग इसको साउंड देते हैं, साउंड क्या है, डॉग है, पार्क, ओके। नाउ एक और क्लास बनाते हैं, कैट,
सॉरी गाइस, यहाँ पे इम्प्लीमेंट हम यूज नहीं करेंगे, एक्सटेंड यूज करेंगे ना, क्योंकि क्लास है। अब प्रॉब्लम क्या है गाइस, कैट अभी रहने देते हैं, कैट बाद में बनाएंगे। यहाँ पर हम वेरिएबल्स ले चुके हैं, तो वेरिएबल्स के अंदर हम कंस्ट्रक्टर भी कॉल करेंगे ना, तो यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर भी बनाएंगे एलिमेंट्स एनिमल्स का। इसका एक कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा। यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, ओके, कंस्ट्रक्टर पे जाएंगे, कंस्ट्रक्टर क्रिएट हो गया। अब क्या हो रहा है गाइस, अब यहाँ पे एक ट्विस्ट है गाइस। अब हम जब भी हमको पेरेंट्स क्लास के अंदर जो भी कंस्ट्रक्टर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होता है गाइस, आपको पता होगा सुपर कीवर्ड यूज करते हैं, तो क्या करते हैं, चाइल्ड क्लास के अंदर एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाते हैं और उसके फर्स्ट लाइन पे ही हम उसको सुपर का कॉल लगाना पड़ता है, क्योंकि सुपर कीवर्ड को पता है कि पेरेंट्स के रेफरेंस के साथ वैल्यू को इनिशियलाइज करना है। ओके, नाउ इतना हो गया गाइस। अब क्या करना है गाइस, अब हम ये हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे किसका, चाइल्ड क्लास का। चाइल्ड क्लास क्या है, डॉग ओ बी न्यू डॉग। अब इसके अंदर के पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर दिए हैं, तो गाइस इसके अंदर दो वैल्यू भी डालना पड़ेगा। तो दो वैल्यू में क्या डाल देते हैं, पहला में तो रोल है, 3 सोनू। ओके गाइस, अब सोनू डाल दिए। अब क्या करना है गाइस, अब क्या करना है गाइस, क्या हो गया, अब ये इनिशियलाइज हो जाएगा। इनिशियलाइज होने के बाद अब हमको करना है मेथड को कॉल। तो मेथड को कॉल करेंगे ओवी डॉट साउंड। ओके, तो अब हम इसको थोड़ा रन करके देखते हैं और देखते हैं आउटपुट कैसा आ रहा है। ओके, सो अब यहाँ पे दिक्कत क्या आ रहा है गाइस, एक चीज बताऊंगा मैं आपको। जैसे ही हमने यहाँ पे चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, ओके, चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट के अंदर हम तो इनिशियलाइज तो कर रहे हैं वैल्यू, लेकिन वैल्यू को प्रिंट नहीं कर रहे हैं। लेकिन हाँ, मेथड को कॉल कर रहे हैं, तो मेथड यहाँ पे बाघ नाम का मेथड, यहाँ पर डॉग कैसे बोलते हैं बाघ, तो यहाँ पे बाघ आ रहा है। अब हमको क्या करना है, इस वैल्यू को भी प्रिंट कराना है, तो क्या करेंगे गाइस, इसके लिए हमको कुछ नहीं करेंगे, एक टू स्ट्रिंग कॉल कर देंगे। ओहो, व्हाट हैपेंड यार, यहाँ पे टू स्ट्रिंग क्रिएट कर लेंगे। ओके, अब हम कॉल करते हैं गाइस, अब देखिए आउटपुट आएगा ही। ट्विस्टिंग मैंने कॉल किया, ओके, व्हाई इट्स नॉट प्रिंट हियर, क्या प्रॉब्लम आ रही है। आई थिंक मुझे लग रहा है ट्विस्टिंग तो यहाँ पे कॉल कर लिया, लेकिन इसको बता नहीं रहा हूँ कि कहाँ क्या प्रिंट करना है। ओके, शाउट ऑब्जेक्ट ओबीजे डाल देता हूँ, अब देखता हूँ आउटपुट आना चाहिए। हाँ, सो गाइस आप देख सकते हैं आउटपुट आ चुका है। यहाँ पे डॉग का भाग है, और यहाँ पे एनिमल्स रोल नंबर 3 एंड सोनू प्रिंट हो चुका है, इंस्टेंस वेरिएबल का वैल्यू भी प्रिंट हो चुका। तो ये होता है एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इसका यूज़ होता है गाइस। ओके, तो मैंने आपको जैसा कि बताया ये कैसे एक्चुअल में रन कर रहा है वो भी आपको बता दूं। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने एक मेन क्लास बनाया, मेन क्लास को भी छोड़ते हैं, बट हम डायरेक्ट यहाँ पे देखते हैं, एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाया हूँ। एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर वॉइड साउंड, ओके, वॉइड साउंड एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, ओके, मेथड है। ओके, तो ये एक ब्लूप्रिंट है, बस ये मेमोरी में एग्जिस्ट नहीं करती है ये मेथड। ओके, ये बस आपको दिख रहा है, ये एक्चुअल में है नहीं, इस क्लास के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती। तो उसके अंदर फिर मैंने दो इंस्टेंस वेरिएबल। अब गाइस आपको एक बात बता दूं, ये दोनों डिफॉल्ट है, इसके अंदर पीछे एक्सेस मॉडिफायर यूज नहीं किया, मीन्स ये सारे वैल्यू डिफॉल्ट में आ जाएंगे, यानी कि इसका डाटा टाइप डिफॉल्ट रहेगा। ओके, सो अब हम कंस्ट्रक्टर बनाए हैं और इसके टू स्ट्रिंग लिए, तो अब कुछ नहीं किया है, एक चाइल्ड क्लास डॉग लिए, डॉग एनिमल्स को एक्सटेंड कर दिए और ओवरराइड कर दिए मेथड को। अब प्रोवाइड, अब मेन इस पॉइंट है, आपको सुपर कीवर्ड आना चाहिए गाइस, ये होता है पेरेंट्स क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए। ओके, देन आफ्टर मैंने वैल्यू को इनिशियलाइज कर दिया और उसका ऑब्जेक्ट रिटर्न करके मैंने प्रिंट कर दिया। ओके, तो यही होता है गाइस सुपर कीवर्ड का यूज। और एक चीज़ और आपको बता दूं, आपको जैसा कि बताया, पेरेंट्स जब भी क्लास एब्स्ट्रैक्ट होता है तो ये जरूरी नहीं है कि मेथड एब्स्ट्रैक्ट हो, लेकिन जब मेथड एब्स्ट्रैक्ट होता है तब वो पेरेंट्स क्लास मतलब क्लास एब्स्ट्रैक्ट होना चाहिए। मीन्स क्या, आप जैसे मान लो ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, ओके, तो हम यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड हटाते हैं, देखिए चिल्लाएगा ये कस कस के, ये बोल रहा है, देखिए पढ़िए क्या बोल रहा है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड इज नॉन एब्स्ट्रैक्ट क्लास। मतलब कह रहा है आप एब्स्ट्रैक्ट मेथड को नॉन एब्स्ट्रैक्ट क्लास में कैसे डाल सकते हैं, आपको एब्स्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा। ओके, तो एब्स्ट्रैक्ट डाल दीजिए। अब देखिए, अभी इसको हटा देंगे, मेथड के अंदर से एब्स्ट्रैक्ट हटा देंगे तो वो कुछ नहीं, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको कोई प्रॉब्लम इसलिए है गाइस क्योंकि मैंने इसको ओवरराइड किया। इसको हम ओवरराइड नहीं करते हैं। ओके, तो क्या, इसको ओवरराइड नहीं करते हैं, देन इसको भी मैं हटा देता हूँ। अब देखिए प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है, ओके, नहीं दिख रहा है, ओवरराइड के लिए रेड लाइन आ रहा था, अगर नहीं यूज करेंगे तो नहीं आएगा। ओके, तो ये था इसका यूज गाइस, जैसा कि आपको मैं बताया, ऐसे ही एब्स्ट्रैक्ट वर्क करती है। आई होप आपको समझ आया होगा गाइस।
वीडियो अगर गाइस आपको समझ में आया वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और न्यू टॉपिक के साथ आते हैं। बाय बाय, टेक केयर गाइस।